बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स। हमारा आज का सवाल है कि क्या मोहब्बत कोई हकीकत है। ये एक बहन ने पूछा है। वो कहती हैं कि मेरी मुराद वो मोहब्बत है जिसका हमारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में बड़ा चर्चा है और बड़े बड़े अक्लमंद इसे सच समझते हैं। मजीद वो कहती हैं क्या इस्लाम में इसे हकीकत समझता है, जबकि हमारे मुआशरे में उन लड़कियों को अच्छा समझा जाता है जो शादी से पहले किसी मर्द का ख्याल तक अपने दिल में नहीं लाती। वो कहती हैं मैं भी इस पर यकीन रखती हूँ और इसके मुताबिक अमल भी करती हूँ, लेकिन जब से उन्होंने कॉलेज में एडमिशन लिया है वो भी बहालत मजबूरी, तो ऐसा फील करती हैं कि अब ऐसा करना बहुत मुश्किल है। इस सिलसिले में पिछले 7-8 महीनों से वो मुसलसल परेशान हैं और हर दूसरे रोज रोती हैं, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करें। इस सिलसिले में इस्लाम का सीधा रास्ता वो पूछना चाहती हैं और उनका कहना है कि बराए मेहरबानी तसल्ली बख्श जवाब दीजिएगा, मैं आपकी बहुत एहसानमंद रहूंगी। देखिए प्यारे भाइयों, इससे पहले कि मैं इसका जवाब अर्ज करूं, मैं आपकी खिदमत में एक मुख्तसर सा वाकया अर्ज करना चाहता हूं। मुझे पिछले दिनों चाइना से एक बहन ने कॉल की थी, जिसके अंदर उनका कहना था कि वो बांग्लादेश से ताल्लुक रखती हैं और पाकिस्तान के डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ के एक लड़के की मोहब्बत में मुब्तला हो गई थी। उस लड़के ने उन्हें झूठे सच्चे बहुत दावे किए, बहुत वादे किए। यहाँ तक हुआ कि उन्होंने अल्लाह ताला को गवाह बनाकर एक दूसरे से निकाह कर लिया और इसके नतीजे में वो बहन प्रेग्नेंट हो गई और फिर उन्होंने उसका अबॉर्शन करवाया। लेकिन उस आदमी ने बाद में ना उनसे शादी की, ना उनको अपने निकाह में रखा, ना उनको बीवी का दर्जा दिया, बल्कि उल्टा उसे हर मर्तबा यही कहकर धुतकारता रहा कि अगर ये सब कुछ मुझे करने के लिए चाइना ही आना था तो ये सब कुछ तो मैं पाकिस्तान में भी कर सकता था। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। शादी के लिए मेरी फैमिली के ने मेरे लिए एक अच्छा रिश्ता देख रखा है। तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, एज अ गर्लफ्रेंड रह सकती हो। मैं तुम्हारे साथ निकाह और शादी का रिश्ता कायम नहीं करना चाहता। वो बहन बिल्कुल इसी तरीके से जैसे इस बहन ने सवाल पूछा, रो रो कर अपनी हालत बयान करती थी। उनसे किसी ने कहा कि तुम उस लड़के को डिपोर्ट करवा दो, तो उन्होंने ये भी मुनासिब नहीं समझा कि मेरी वजह से किसी का कैरियर बर्बाद ना हो। तो प्यारे भाइयों और बहनों, देखिए ये वो हालात हैं जो आजकल हम जदीद तालीम के हुसूल में मगरब की नकाली करते हुए अपने तहजीब व तमद्दन को भूलते जा रहे हैं। और ये वो मुनक्कश सांप है जो हर किसी को डसता जा रहा है और उसके जहर की तलखी याद रखिए बवक्त मर्ग इंसान महसूस करता रहता है। सारी जिंदगी इसकी टीस आपकी लाइफ को डिस्टर्ब करती रहती है, लेकिन हम लोग इन बातों को समझ नहीं रहे। हम मगरब की इस अंधी तकलीद में मोहब्बत के इस गंदे खेल के अंदर फंस चुके हुए हैं कि हम इस अनारकी को जहन्नम के अंदर हमें ये पूरा सिस्टम फेंकने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है और हमारे नौजवान इसके अंदर मुब्तला भी होते जा रहे हैं। लेकिन क्या करें, कोई इबरत पकड़ने के लिए तैयार नहीं। मेरे बेशुमार स्टूडेंट्स, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूं, मेरे बेशुमार स्टूडेंट्स, मैं जानता हूं सुबह शाम के मेरे सामने के वाकयात हैं कि किस तरीके से बच्चियां और बच्चे बेचारे इस जहरीले सांप से डसे जाते हैं। ना वो अपने कैरियर के अंदर कोई अच्छा इनिशिएटिव ले सकते हैं और ना ही वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर कोई अच्छा डिसीजन ले सकते हैं, जिसकी वजह से उनकी जिंदगी बिखर कर रह जाती है। तो देखिए, इस्लाम के अंदर मर्द और औरत के मोहब्बत के रिश्ते की जायज शक्ल सिर्फ एक है और वो है निकाह। और निकाह भी बाकायदा अलल ऐलान गवाहों की मौजूदगी के अंदर होना चाहिए, ना कि बंद कमरे के अंदर आप अल्लाह वहदहू ला शरीक को गवाह बनाकर निकाह कर लें और बाद में वो मर्द आपकी जिम्मेदारियां उठाने से ही पीछे हट जाए। ये गलत है, कतन नाजायज है। किसी भी मजहब के अंदर किसी भी जगह पर छुप कर निकाह करने की इजाजत कतन नहीं है। इसलिए मैं अपने स्टूडेंट्स को भी कहा करता हूं, आप दोस्तों और बहनों को भी ये रिक्वेस्ट करता हूं कि खुदारा
किसी भी ऐसे झूठे शख्स के दावे के अंदर या उसकी मोहब्बत का यकीन न करें, वो झूठा है। और ये बात भी अपने पल्लू से बांध लें कि वो मर्द जिसे बगैर निकाह के एक दफा कोई औरत हासिल हो जाती है तो वो कभी उससे निकाह नहीं करता, क्योंकि उसके माइंड के अंदर ये बात बैठ चुकी होती है कि ये जब बगैर निकाह के मेरे साथ सेक्सुअल रिलेशन रख सकती है तो इस चीज की क्या गारंटी है कि ये किसी दूसरे के साथ नहीं रखेगी। इसलिए मेरी बहनों और भाइयों, खुदारा मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि कभी भी निकाह के अलावा किसी भी दूसरी औरत के साथ, किसी भी शख्स के साथ आप ये रिलेशन न रखें। ये आगे जाकर आपको सारी जिंदगी तड़पाएगा, दर्द देगा। और फिर खुसूसन जब आप अभी कैरियर के स्टार्ट पर हैं, अभी आप पढ़ रहे हैं, इस दौरान में ऐसे रिलेशंस आपके लिए जहर कातिल हैं, आपकी तालीम भी कंप्लीट नहीं होने देंगे और आपको दुनिया के सामने जग हंसाई और एक ड्रामा बनाकर रख देंगे। इसलिए मगरब की इस नकाली के अंदर पढ़कर अपने खानदानी वकार को दांव पर मत लगाएं, अपने खानदानी वकार का ख्याल रखें और इन बातों से महफूज रहें और इस्लाम के सिर्फ एक जायज रास्ते यानी निकाह को अपनाइए और बस। इसके अलावा सब धोखा और सब झूठ है। मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझने की तौफीक अता फरमाए। इजाजत चाहेंगे, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।